Hello friends, welcome to Lockdown Learning initiative taken by our VJ Education. We are going to study the next topic of class 10th chemistry syllabus. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक हम लोग का क्या क्या कवर हो चुका है। तो इस चैप्टर में यानी जो चैप्टर आपका चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस में, तो सबसे पहले आपको बेसिक्स पढ़ाया गया। बेसिक्स के तौर पे आपको रेडिकल्स के बारे में बताया गया था, टाइप्स ऑफ रेडिकल्स के बारे में बताया गया था, वैलेंसी ऑफ रेडिकल्स के बारे में बताया गया था। ठीक है, वहाँ पे केमिकल फार्मूला लिखने के लिए बताया गया था आपको कंपाउंड्स का, फिर आयनिक डिसोसिएशंस का बताया गया था कंपाउंड का कि हाउ टू ब्रेक डिफरेंट कंपाउंड्स इनटू आयंस। उसके बाद फिर आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज बताया गया था। फिर वहाँ से उसके बाद पढ़े थे तो हम लोग को केमिकल रिएक्शंस का डिफिनेशंस पढ़ना था, यही इंट्रैक्शन ऑफ टू or more substances to yield a new substance which is entirely different property from the other initial substances is called chemical reaction. उसके बाद आपको किसी भी रिएक्शंस को कैसे पहचानना है, ठीक है, कि वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, लाइक इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, चेंजेस ऑफ स्टेट, चेंजेस ऑफ कलर एटसेट्रा। यहाँ से आगे बढ़े तो हम लोग केमिकल रिएक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। वहाँ भी दो टाइप का केमिकल इक्वेशंस था, सिंबॉलिक इक्वेशन एंड वर्ड इक्वेशन। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट, देन इट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और स्केलेटल इक्वेशन, अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ reactant is equal to number of atoms of product, then it is called balanced chemical reaction. उसके बाद पढ़े थे हम लोग बैलेंसिंग, यानी बैलेंसिंग क्या होता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो ये प्रोसेस है थ्रू विच बी इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। तो बैलेंस करने का बहुत सारा मेथड था, लाइक हीट एंड ट्रायल मेथड, पार्शियल इक्वेशन मेथड, आयंस इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो हम लोग को जो 10th के सिलेबस में पढ़ना है वो क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो उसका हम लोग एक प्रॉपर प्रोसीड्यूर देखे थे। इनिशियली एक जो आपके बुक में दिया हुआ उसके थ्रू बैलेंस किए थे हम लोग, 3-4 एग्जाम्पल उसका लिया गया था। फिर हम लोग एक पार्टिकुलर प्रोसीड्यूर ऑर्डर फॉलो करके बैलेंस किए थे कि पहले मेटल को बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल को करना है, फिर ऑक्सीजन को करना है, फिर हाइड्रोजन करना है। तो यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके हैं। होप सो आपने सारा एग्जाम्पल्स किया होगा। अब हम लोग आज के टॉपिक का बात करेंगे, तो आज का टॉपिक जो है दैट इज़ लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशंस जो क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, केमिकल रिएक्शन का। लेकिन बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जो केमिकल इक्वेशंस में रिप्रेजेंटेड नहीं होता है। तो सबसे पहला क्या है, तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम लोग केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या केमिकल रिएक्शंस में जो सबस्टांस रिएक्टेंट के फॉर्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो प्रोडक्ट बन रहा है, यील्ड हो रहा है, ठीक है, न्यू सबस्टांस, उसका जो फिजिकल स्टेट है वो हम लोग केमिकल इक्वेशंस में शो नहीं होता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि नो इन्फॉर्मेशन अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। कंसंट्रेशन कहने का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन एक टर्म यूज होता है, आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सेम यहाँ पे भी है, कंसंट्रेशन कहने का मतलब होता है कि हाउ फ्रिक्वेंटली एनी केमिकल सब्सटेंसेस इज अवेलेबल। ठीक है, यानी अगर कोई केमिकल सब्सटेंस है तो वो अगर वो वाटर वगैरह में मिक्स है, ठीक है, जैसे कोई एसिड यूज कर रहे हैं हम लोग रिएक्टेंट के फॉर्म में, ठीक है, तो उस एसिड में कितना वाटर मिक्स है, ठीक है, यानी वो कितना कंसनट्रेटेड है, ठीक है, इसका एक अपोजिट टर्म होता है डाइल्यूशन। ठीक है, कंसनट्रेशन मतलब अमाउंट ऑफ जो केमिकल सब्सटेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जिसमें वो मिक्स हुआ है, यानी उसमें जो जिस सॉल्वेंट में मिक्स हुआ है, ठीक है, वो कम होना चाहिए और ये ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा है वो कम है तो ये क्या होगा, कंसनट्रेटेड होगा। लेकिन अगर सॉल्वेंट ज़्यादा है और केमिकल सब्सटेंस कम है तो वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एसिड और वाटर को मिक्स करते हैं हम लोग, ठीक है, क्या मिक्स करते हैं, एसिड प्लस वाटर, ठीक है। तो अगर एसिड और वाटर को मिक्स करते हैं, अगर एसिड ज़्यादा है, ठीक है, यानी कैसा है वो एसिड, कंसनट्रेटेड है, कैसा होगा, कंसनट्रेटेड। अगर वाटर ज़्यादा हो तो कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड, कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट
नेक्स्ट आपका क्या है, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड द सेंस ऑफ टाइमिंग कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, यानी स्पीड ऑफ रिएक्शंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है कि हाउ फ्रिक्वेंटली स्पीड ऑफ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और नॉट, या हाउ टाइम कंज्यूमिंग दिस रिएक्शन विल बी, इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता हमको केमिकल इक्वेशन से। द इन्फॉर्मेशन नो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड अबाउट द फेवरेबल कंडीशन ऑफ रिएक्शन सच एज प्रेशर, टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट। ठीक है, तो हर एक रिएक्शंस को कैरी आउट होने के लिए एक फेवरेबल कंडीशंस का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, कहीं पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, कहीं पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, कहीं पे टेम्परेचर एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए, कहीं पे एक पार्टिकुलर टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहीं पे कोई कैटालिस्ट होता है। तो यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट, आप तो टेम्परेचर और प्रेशर जानते होंगे, एक कैटालिस्ट टर्म यूज हुआ है। कौन सा टर्म यूज हुआ है, कैटालिस्ट। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कैटालिस्ट क्या होता है। तो कैटालिस्ट वैसा केमिकल सबस्टांस को बोलते हैं, ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है केमिकल रिएक्शंस में, लेकिन केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यानी केमिकल रिएक्शंस अगर हो रहा है, वहाँ पे एक ऐसा सबस्टांस जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे या घटा दे विदाउट टेकिंग पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, वैसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैटालिस्ट क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट दो टाइप का होता है आपका, एक पॉजिटिव कैटालिस्ट होता है, दूसरा क्या होता है आपका, निगेटिव कैटलिस्ट होता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट यानी क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नेगेटिव कैटलिस्ट करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो कैटलिस्ट दो टाइप का होगा आपका। ठीक है, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक निगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट को बोलेंगे तो वैसा कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, उसको बोलेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है, और वैसा कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा उसको बोलेंगे हम लोग निगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड एंड रिएक्शन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। यानी ये आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है। यानी हीट अगर एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन, इंडोथर्मिक। अगर हीट इवॉल्व होगा तो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, और रिवर्सिबल है क्या इरिवर्सल, ये भी इन्फॉर्मेशन इससे नहीं मिलता है। तो ये सब जो लिमिटेशंस है इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग बहुत सारा सैम्पल्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस एबव जो उस लिमिटेशंस थे उसको हम लोग कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लिमिटेशन आपके पास क्या था, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसको हम लोग एक पर्टिकुलर वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस और ए क्यू फॉर एक्वस। एक्वस कहने का मतलब क्या होता है, मिक्स इनटू वाटर, मिक्स इनटू वाटर। ठीक है, कोई चीज़ को अगर वाटर में मिक्स करेंगे तो उसका बोलेंगे हम लोग एक्वस बोलेंगे, एक क्यू क्या बोलेंगे उसको, एक्वस। जैसे अगर जिंक है, ठीक है, और H2SO4 है, क्या दे रहा है, जिंक सल्फेट और H2 गैस। ठीक है, तो जिंक किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में, तो जेड के बगल में क्या लिखेंगे, एस। ठीक है, H2SO4 किस फॉर्म में होगा, एक्वस के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे, एक्यू लिखेंगे। ठीक है, ये मिला तो क्या बना, ZnSO4, ये किस फॉर्म में बना होगा, एक्वस के फॉर्म में बना होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, H2 गैस इवॉल्व हो रहा है तो इसको जी से रिप्रेजेंट किया गैस के फॉर्म में। ठीक है, तो ये पहला रेक्टिफिकेशन हो गया कि हाउ टू रेक्टिफाई द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, तो बाय राइटिंग द samples for their physical states like S for solid, L for liquid, G for gas and AQ for aqueous। नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट रिएक्शन क्या था, ठीक है, कि प्रिसिपिटेट जो बनेगा। ठीक है, प्रिसिपिटेट बताया गया था आपको, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अनसॉल्युबल मटेरियल इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो जो प्रिसिपिटेट बनता है उसको डाउनवर्ड एरो से हम लोग से शो करते हैं, और जो गैस रिलीज होता है उसको हम लोग अपवर्ड एरो से शो करते हैं। जैसे एभव एग्जांपल में देखिए, H2 गैस रिलीज हो रहे थे, इसको अपवर्ड वाले एरो से शो किए हैं। ठीक है, और इस रिएक्शन में ये AgCl प्रिसिपिटेट बनता है, इसको हम लोग डाउनवर्ड एरो से शो किए हैं। ठीक है, तो अगर अपवर्ड एरो किसी प्रोडक्ट के बगल में लिखा हुआ है यानी क्या हो रहा है, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, अगर डाउनवर्ड एरो किसी प्रोडक्ट के नीचे में लिखा हुआ है यानी क्या, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रिसिपिटेट का। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रिसिपिटेट का। उसको क्या बोलते हैं, PPT भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट फॉर कंसनट्रेशन टर्म हम लोग दो यूज करते हैं, एक डाइल्यूट यूज करते हैं, दूसरा क्या यूज करते हैं, कंसनट्रेटेड। तो डाइल्यूट को DIL लिखते हैं और कंसनट्रेटेड को क्या लिखते हैं, कॉन्क लिखते हैं, CONC डॉट। ठीक है, आप ये बताया गया था आपको डाइल्यूट मतलब।
ठीक है। यानी अमाउंट ऑफ जो सॉल्वेंट होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा सॉल्यूट से, और कंसनट्रेट में क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कम होगा सॉल्यूट से। ठीक है। तो अगर Mg प्लस H2SO4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखा है, H2SO4 में डाइल्यूटेड लिखा हुआ है, यानी ये क्या है, इसमें वाटर ज़्यादा है अमाउंट ऑफ H2SO4 से। अगर ये रिएक्ट करते तो क्या बनेगा, H2 MgSO4 H2 गैस, ये देखिए अपवर्ड एरो है, यानी क्या हो रहा है, गैस इवॉल्व हो रहा है, गैस क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका कौन सा है, फेवरेबल कंडीशंस। नेक्स्ट कौन सा है, फेवरेबल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट रिक्वायर्ड टू बी रिटन एबव और बिलो द एरो। ठीक है। तो ये जो एरो होता है वो क्या कहता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये क्या बताता है आपको, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो इस एरो के एबव में या बिलो में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको, टेम्परेचर को, प्रेशर को और कैटलिस्ट को। ठीक है। तो इसको फेवरेबल कंडीशंस को रेक्टिफाई करने के क्या यूज करता है कि जो एरो होता है, यानी जहाँ पे जिस एरो के थ्रू हम लोग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन सॉल्व शो करते हैं कि इस डायरेक्शन में रिएक्शन पार्ट टेक प्लेस कर रहा है। ठीक है। तो उसके एवं में हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। आपको बताया गया था अभी कैटलिस्ट क्या होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, द इवोल्यूशन ऑफ द हीट evolved और ऑब्जर्व्ड इन द केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटन ऑन द प्रोडक्ट साइड। ठीक है। इसको हम लोग रिएक्टेंट साइड भी लिख सकते हैं और प्रोडक्ट साइड, लेकिन यहाँ पे आप लोग एग्जांपल्स के तौर पे क्या बताया गया है, प्रोडक्ट साइड में। ठीक है। तो अगर CH4 गैस है प्लस 2CO2 गैस है, ठीक है, CH4 यानी मीथेन गैस है, इसको जलाया जा रहा है O2 के प्रेजेंस में, तो क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2, हाँ H2O होगा, सॉरी H2O दे रहा है। ठीक है। प्लस 395 किलो, ये हीट इवॉल्व हो रहा है। ठीक है। ये क्या हो रहा है, हीट इवॉल्व। अगर प्लस हीट लिखा हुआ है प्रोडक्ट के साइड में तो क्या हो रहा होगा, हीट इवॉल्व्ड हो रहा होगा, हीट रिलीज हो रहा होगा। ठीक है। और हीट रिलीज होगा तो वैसे रिएक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो अगर हीट रिवॉल्व होगा तो उसको प्लस साइड में लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे किससे, विद द सिंबल ऑफ प्लस, विद द सिंबल ऑफ प्लस, विद द सिंबल ऑफ प्लस। ठीक है। उल्टा अगर हीट रिलीज होगा, ठीक है, यानी हीट हमको सप्लाई करना है अगर केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, तो उसको प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे, लेकिन उसको किससे लिखेंगे, नेगेटिव साइड से। जैसे H2 गैस प्लस I2 गैस को अगर लिखना है, ठीक है, यानी अगर हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, हमको हीट को सप्लाई करना पड़ता है, यानी यहाँ क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। इसको कहाँ से लिखेंगे हम लोग, नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है। -93.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है। तो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, प्लस हीट इज रिटन ऑन प्रोडक्ट साइड। ठीक है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, माइनस हीट इज रिटन ऑन प्रोडक्ट साइड। ठीक है। तो ये हीट का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट एक और क्या बचा आपका, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है। यानी जो रिएक्शंस पार्टिसिपेट टेक प्लेस कर रहा है, ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन में करेगा या दोनों डायरेक्शन में करेगा। ठीक है। तो अगर एक डायरेक्शन में करेगा तो एक ये एरो देंगे। ठीक है। अगर दोनों डायरेक्शन में करेगा तो एक इधर और एक इधर, यानी ये रिएक्शन जैसे A+B है, ठीक है, और ये बन रहा है C+D। ठीक है। यानी A+B से अगर C+D बन रहा है तो C+D से हम लोग वापस A+B बना सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो फर्दर वीडियोज़ है वो मिलता रहे। थैंक यू।